Solutions of the questions given in homework 4. Okay. The frequency of an oscillating drop may depend upon radius r, radius का तो डायमेंशन l है, of the drop, density rho, density क्या होता है, mass upon volume, तो m l to the power minus 3, and surface tension s, surface tension क्या होता है, force upon length, force क्या होता है, m l t minus 2, लेंथ से डिवाइड किया तो क्या होगा, m l minus 2. एस्टेब्लिश एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डायमेंशनली. ओके, तो इसके लिए आंसर्स को देख लो जल्दी. सॉल्व कर दिया था कॉपी में. ये देखो, एफ इक्वल टू के आर टू दी पर ए रो टू दी पर बी एस टू दी पर सी. एफ का डायमेंशन टी टू दी पर -1 फ्रीक्वेंसी का, आर का डायमेंशन एल, रो का डायमेंशन एम एल माइनस 3 एंड सरफेस टेंशन का डायमेंशन एम टी माइनस 2. तो दोनों को कंपेयर करेंगे. टी टू दी पर -1 इक्वल्स टू एल टू दी पर ए. यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इस जगह पे के बोल के एक वर्ड आएगा, इस जगह पे के लिख लेना है. के, तो के एल टू दी पर ए एम एल माइनस 3 होल टू दी पर बी एम टी माइनस 2 होल टू दी पर सी. तो एल ए एम बी एल टू दी पर -3 बी एम टू दी पर सी टी टू दी पर -2 सी. सबको कंबाइन करेंगे तो टी टू दी पर -1 है, तो एम और एल का पावर क्या 0 है, तो एम 0 एल 0 टी टू दी पर -1 एम टू दी पर बी प्लस सी, बिकॉज यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, बी प्लस सी. एल टू दी पर यहाँ पे ए था और ये -3 बी, ए -3 बी एंड टी के पावर टी टू दी पर -2 सी. ओके, यहाँ तक हो गया. अभी इसको कंपेयर किया जाएगा. दैट मीन्स ए बी प्लस सी किसके बराबर होगा, बी प्लस सी 0 के बराबर होंगे, एंड ए -3 भी वो भी 0 के बराबर होगा, और -2 सी -1 के बराबर होंगे. ओके, तो अभी कंपेयर किया जा रहा है. बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू -c, यहाँ से सी का वैल्यूज कितना आ गया था, हाफ, तो सी इक्वल टू -1. ए -3 बी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 3 बी, तो बी की जगह पे हाफ पुट कर दोगे तो कितना हो जाएंगे, बी की जगह -हाफ पुट कर दोगे तो -3/2. किसका वैल्यू आएगा, दैट इज ए का वैल्यू. अभी सबको पुट कर दो और फॉर्मूला के रेसिपी में लिख दो. तो ये आ गया, ये भी हो गया, ये रो के पावर एस के पावर सरफेस टेंशन. तो एस टू दी पर हाफ, आर टू दी पर माइनस का था -3/2, नीचे आएगा तो 3/2, रो टू दी पर हाफ. तो सभी में हाफ है तो सबके पावर में हाफ लिख दो. और आर की क्या था, आर था आर टू दी पर 3/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस अपॉन आर का क्यूब रो होल टू दी पर हाफ. ओके, तो अभी इस जगह पर हाफ के लिए क्या होता है, रूट लगता है कि अंडर रूट एस अपॉन आर क्यूब इंटू रो. ओके, ठीक है, हो गया. नाउ इस सेकेंड क्वेश्चन में दिया था, द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड्स ऑन द लेंथ एल ऑफ इट्स स्प्रॉन्ग, डेंसिटी डी एंड यंग मॉडुलस वाई ऑफ इट्स मटेरियल. Deduce an expression for the period of vibration on the basis of dimensions. तो यहाँ पे पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, पीरियड तो कैपिटल टी होगा डायमेंशन, लेंथ तो एल हो जाएंगे, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम तो एम एल टू दी पावर -3, यंग मॉडुलस जो वाई होता है वाई इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट मीन्स प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएंगे. ठीक है बेटा, प्रेशर का डायमेंशन हो. अभी ये सारे डायमेंशन को पुट कर देते हैं. देखो अभी इसका आंसर, सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड में हम लोग मान लिए टी जो है टी जेड इस टाइम पीरियड, के एल टू दी पर ए, डेंसिटी टू दी पर बी, यंग मॉडुलस टू दी पर सी. टी का तो टी है टाइम पीरियड, एल का कैपिटल एल, डेंसिटी का एम एल -3 और यंग मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया. ओके, एम एल -t -2.
यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेन का तो डायमेंशन लेस, स्ट्रेस क्या होता है एरिया, दैट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो T इक्वल्स टू के एल टू दी पावर ए एम एल माइनस 3 होल टू दी पावर बी एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 टी माइनस 2 होल टू दी पावर सी। कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे T जो है M0 L0 T1 क्या हो जाएंगे m टू दी पावर b प्लस सी। यहाँ पे तुम्हारा C है, यहाँ पे तुम्हारा B है, तो B प्लस सी हो गया। अभी L टू दी पावर यहाँ पे A है, यहाँ पे माइनस 3B है और यहाँ पे माइनस C है, तो A माइनस सी माइनस 3B। T टू दी पावर ओनली यहाँ पे है माइनस 2C। ओके, कंपेयर करो M0 B प्लस सी इक्वल 0, B इक्वल माइनस सी का वैल्यू माइनस आप आया, उसे पुट कर दिया। उसके बाद A माइनस सी माइनस 3B इक्वल 0 इक्वल टू 3B प्लस सी, 3 इंटू हाफ माइनस हाफ 3/2 माइनस हाफ इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी सारे वैल्यूज को पुट कर दिए। T के L टू दी पावर 1 D टू दी पावर हाफ Y टू दी पावर माइनस हाफ, दैट इज के L D टू दी पावर हाफ Y के पावर माइनस में था, नीचे रख दिया। अभी दोनों यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज होगी स्क्वायर रूट। ठीक है, हाफ मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। कोई बच्चे के इसमें डाउट था, थोड़ा ध्यान रखना किससे होगा। द एस्केप वेलोसिटी भी, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस 1 ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, दैट इज एल टी माइनस 2, और एंड द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, रेडियस का क्या होगा एल होगा। एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप डायमेंशनली द रिलेशनशिप बिटवीन वी जी एंड आर। तो इसके लिए क्या करना है देखो, v इक्वल्स टू मान लिया के जी टू दी पावर ए आर टू दी पावर बी, v इक्वल्स टू वेलोसिटी एल टी माइनस 1, के तो डायमेंशन लेस होता है, g जो है एल टी माइनस 2 और r जो है l। तो एल टी माइनस 1 जो है वेलोसिटी का, के एल टी माइनस 2 होल टू दी पावर ए और एल टू दी पावर बी। तो अभी देखोगे इस तरीक़ा से आके के एल के पावर ए प्लस बी हो गया, टी के पावर माइनस 2 हो गया। कंपेयर कर दो, एल का 1 दैट इज 1 है, यहाँ पे ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, माइनस 2 है, वहाँ पे टी तो माइनस 1 है, तो ए इक्वल्स टू हाफ। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 है, तो बी इक्वल्स टू 1 माइनस है, तो 1 माइनस हाफ इक्वल्स टू हाफ। ओके, इसके बाद क्या लिखोगे, v इक्वल्स टू के जी टू दी पावर हाफ आर टू दी पावर हाफ, और के इक्वल टू जी आर टू दी पावर हाफ, लास्ट में यहाँ पे रूट लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो एनसीईआरटी बुक का था। फोर्थ में 2.17 इक्वेशन को शायद हमने दे दिया था। यस, हाँ 2.0 consider a single pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of a force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length. Length का dimension capital L, mass of the bob that is the small m, that is b dimension capital M होगा, acceleration due to gravity that is L t minus 2. ओके, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू टाइम पीरियड का t, के एल टू दी पावर एक्स जी टू दी पावर वाई एम टू दी पावर एक्स, ए बी सी भी ले सकते हो, एनसीईआरटी का सॉल्व का ही बता दे रहा हूँ। तो टाइम पीरियड टी जो होगा एल जीरो एम जीरो टी टू दी पावर 1, एल टू दी पावर 1 होल टू दी पावर एक्स, एल 1 टी टू दी पावर माइनस 2 होल टू दी पावर वाई, एम 1 के पावर एक्स। तो एल के पावर क्या क्या था, एक एक्स है और एक वाई है, तो दोनों इनटू में है, तो क्या होंगे ऐड हो जाएंगे एक्स प्लस वाई। टी के पावर क्या है माइनस 2 है, एम के पावर क्या है जेड है, दोनों कंपेयर करते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 बिकॉज एल का डायमेंशन है वाला,
और -2y इक्वल्स टू 1, टी का जो है -2y इक्वल्स टू 1, और जेड जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, जेड, बिकॉज एम के यहाँ पे जेड है और वहाँ पे 0 है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है t इक्वल्स टू, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। y इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस अब, तो y इक्वल्स टू माइनस अब, तो x इक्वल टू प्लस अब, तो t टू दी पर k, l टू दी पर प्लस अब, और g टू दी पर y था, दैट इज माइनस। ठीक है, देखो उस तरीक़ा से लिखा, तो l के पावर क्या हुआ, t हो गया, k हो गया, l के पावर हाफ, g के पावर जो नीचे आएगा वो भी हाफ हो जाएंगे, माइनस हाफ था इसलिए, तो t इक्वल्स टू के अंडर रूट एल बाई जी, यह हो गया इसका फॉर्मूला। k का एक्चुअली वैल्यूज होता है 2 पाई, k का यहाँ पे वैल्यूज होता है 2 पाई, इसीलिए देखो k अंडर रूट एल बाई जी लिखा गया। ठीक है, k का एक्चुअली वैल्यूज होता है इस जगह पे, इसमें 2 पाई बाद में पढ़ोगे, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, ये देखो एक्चुअल आंसर k इक्वल टू 2 पाई लिखा है ना लास्ट में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन था दिस वन, y इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी, ये तो करेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे जो साइन के साथ जो है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, 2 पाई टी अपॉन टी, ए बी टाइम कैंसिल होके क्या होगा, यहाँ पे डायमेंशन आ गया 1, एम बी 0, एल बी 0, टी बी 0, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, सो इट विल बी करेक्ट। y इक्वल टू ए वी टी मतलब क्या होता है, देखो वी टी इंटू करेंगे तो क्या होगा, वी एल अपॉन टी इंटू टी, तो डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, लेकिन साइन के यहाँ पे क्या होता है, ऑलवेज एंगल आता है, एंगल डायमेंशन लेस होता है, तो ये वाला गलत है। ओके, नेक्स्ट y इक्वल टू ए अपॉन टी साइन टी बाई ए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, डी वाला y इक्वल्स टू ए रूट 2 साइन 2 पाई टी अपॉन टी कॉस 2 पाई टी अपॉन टी, ये तो करेक्ट हो जाएगा, ये तो डायमेंशन लेस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से दिखा जाता है कि फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट हुआ, बाकी सारे गलत हुआ। ठीक है, ओके।